हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 13 अक्टूबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है और इसका किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न रहने वाला है। तो अभी यहाँ पे जो प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, थोड़ा-सा यहाँ पे अपोज़िट प्राइस एक्शन पैटर्न बन गया है। जैसा कि हमने पहले ये चीज़ ज़रूर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, था कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा नेगेटिव कैंडल बना है, तो अब इसको ऊपर जाने में प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा टॉप पे नेगेटिव कैंडल बनना सही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन अभी कुछ दिन कल के दिन का जो यहाँ पे एक बाइंग हैपनिंग हुई थी, उसके बाद ये पूरा नीचे की ओर निकल गया था। आज के दिन गैप अप ओपन होने के बाद भी ये अपने आप को यहाँ पे डिफेंड नहीं कर पाया है, ठीक है? क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद इसे अपने आप को यहाँ पे डिफेंड करना चाहिए था। ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम नहीं किया और तेज़ी से तुरंत नीचे की ओर गया है और देखेंगे बहुत ज़्यादा नीचे गया है। लगभग 3200 और 3340 के आसपास आज के दिन ओपनिंग थी। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो अगेन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है, लेकिन ये क्लोजिंग जो दिया है थोड़ा-सा ऊपर आके यहाँ पे दे दिया है। तो हमारे लिए क्या है यहाँ पे, देखिए, ये इसको ऊपर जाने में नो डाउट अभी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जितने बड़े-बड़े यहाँ पे नीचे की ओर कैंडल बन रहा है, इतने बड़े बनने नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है, बहुत बड़ा कैंडल बन गया, उसके दिन इसको डाइजेस्ट करने के लिए 2-3 दिन लग जाता है। फिर से बड़ा कैंडल बना, फिर से डाइजेस्ट करने के लिए 2-3 दिन लग जाएगा और इस डाइजेशन में होगा थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और इस तरीके से फिर से जा सकता है। ये सेलिंग कितनी बार हो सकता है, तो ये हम लोगों को भी नहीं पता है। 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, जिसको अभी हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल था बहुत ही स्ट्रांग और बड़ा कैंडल था। 3 दिन लगातार सेलिंग हुआ, फिर 3-4 दिन ये यहाँ पे डाइजेस्ट किया, अपने आप को ऊपर जाने की कोशिश की। लास्ट जो लेवल था उन्हीं लेवल से रेजिस्टेंस हम लोग को मिला। फिर ये जो हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल था उसको इसने ब्रेक तो कर दिया, लेकिन क्लोजिंग कहीं न कहीं इसके ऊपर दे दिया है, ठीक है? जो इसका कैंडल का लो था इसके ऊपर कहीं न कहीं हम लोग को क्लोजिंग मिला है। तो ये वाला कैंडल इतना, ये जितना स्ट्रॉन्ग था उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कुछ ना कुछ बायर्स लास्ट में आके इसको बाय करके ऊपर की ओर भी ले गए हैं। लेकिन ये जो 3-4 दिन का यहाँ पे पूरा सिचुएशन था, हॉवरिंग था, ठीक है? जो टाइम स्पेंड कर रहा था उसको पूरा का पूरा यहाँ पे इसने एनगल्फ कर लिया है। तो अभी यहाँ पे क्या कल के दिन क्या हो सकता है? कल के दिन ये होगा, यहाँ पे हो सकता है एक इस तरीके से एक छोटा कैंडल बन जाए, ठीक है? एक इस तरीके से एक छोटा कैंडल बन जाए और या फिर अगर ये अपना लो ब्रेक करता है, ठीक है? ये यहाँ पे अपना लो ब्रेक करेगा तो एक बार और नीचे जाएगा और लगभग-लगभग ये जो लेवल है 3100-150 इसको टच कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखेंगे 4-5 दिन बाद एक नेगेटिव कैंडल बना है, बाइंग हैपनिंग हुई है तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न बन गया। अब ये प्राइस एक्शन पैटर्न नीचे की ओर ब्रेक होगा, तो नीचे की ओर एक और फॉल देखने को मिल सकता है और जो कि चूँकि 3150 एक यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है, तो इस लेवल के आस-पास आ सकता है और ये यहाँ से फिर से ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसा सिचुएशन कल के दिन बन सकता है, 2 प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। एक हमने बात किया, एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन जाए या फिर इसे ब्रेक करे तो ये नीचे की ओर इन लेवल्स को टच करके फिर से इसी तरीके का हमें कोई पुल बैक देखने को मिले, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है 4 से 5 दिनों में। यहाँ पे इसने रेस्ट ज़रूर कर लिया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं से बाइंग हैपनिंग आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ से टारगेट था, ठीक है? ये अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं न कहीं ये टारगेट के अपने आस-पास आने वाला है। तो इन्हीं लेवल्स 3150, 3100 के आस-पास अगर ये आता है तो ये टारगेट अचीव हो जाएगा और ये फिर ऊपर की ओर निकलने की प्लानिंग ज़रूर करेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से थोड़ा-सा यहाँ पे देखते हैं, फिर अपने लेवल्स हम लोग देखेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इस तरीके से अभी कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। देख रहे हैं? इस तरीके से ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, इसको फिर से आज यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया है। तो अगर फिर से इसका ब्रेकडाउन होता है तो ऑलरेडी देखेंगे वन टाइम यहाँ पे, ठीक है? वन टाइम यहाँ पे, सॉरी, वन टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम। तो अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की ओर जाएगा और जैसा कि हमने बात किया 3150, 3100 का हम लोग को लेवल ये दिखा सकता है, क्योंकि इसके बाद ये यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम ये स्पेंड किया है, तो 3100 का लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और अगर यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है तो मेन इंपॉर्टेंट लेवल जो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 3290 का। अगर ये 3290 के ऊपर निकलता है तब थोड़ी-सी हम लोग को प्रोबेबिलिटी नज़र आने लगेगी कि ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है? और फिर ये थोड़ा धीरे-धीरे हॉवर करके ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है।
अभी हम लोग यहाँ पे लेवल्स एंड टारगेट कल के लिए देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने नीचे की ओर बात किया, पहले नीचे की बात कर लेते हैं। तो अगर ये कल के दिन 305 को ब्रेक डाउन देता है, सॉरी 3205, 3205 को कल के दिन ब्रेक डाउन देता है, तो हम लोग जो नीचे की ओर टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहला टारगेट हम लोग 3185 का रखेंगे। ठीक है, 3185 का पहला टारगेट हम लोग यहाँ पे रखेंगे। सेकेंड टारगेट हम लोग जो नीचे की ओर रखेंगे वो रखेंगे 3175 का। ठीक है, 3175 का दो टारगेट है, 3185, 3175। अगर 3205 का ब्रेक डाउन होता है तो, ठीक है, 3205। ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर की ओर अभी ये ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, ये लेवल हम लोग यहाँ पे ब्रेक हो जाने देते हैं, लगभग लगभग 3276 का ब्रेकआउट होने देते हैं। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ऊपर की ओर सिर्फ एक टारगेट यहाँ पे प्लान करेंगे, और वो टारगेट कौन सा होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो ऊपर की ओर जो हमारे पास यहाँ पे टारगेट होने वाला है वो होगा 3291 के आसपास, 3290 के आसपास। ठीक है, तो 3290 के आसपास का हमें टारगेट कल के दिन देखने को मिल सकता है, इफ 3276 का ब्रेकआउट होता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।